चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज के इस वीडियो का संदर्भ है ग्रह दशा, ग्रह की स्थिति का फलादेश और फिर उस फलादेश अच्छे या बुरे का परिणाम के साथ साथ उपाय। यदि आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह बैठ करके जो फलादेश बताया गया है वो फल नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि वो ग्रह अशुभ अवस्था में है। अब जब अशुभ अवस्था में है तो उसका उपाय क्या होगा, बस यही संदर्भ है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, इसके बाद हम आपको फलादेश के साथ साथ उपाय बताएंगे। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत सूर्य का फलादेश, यदि वह फलादेश जो बताया जा रहा है आपके साथ घटित नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसका मतलब वो ग्रह आपका वहां बैठा है लेकिन उसका फलादेश बुरा मिल रहा है। तो बुरे का अच्छा बनाना, उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, बस यही हमारा संदर्भ है। और ये आवश्यक भी है हमारे सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा जीवन ग्रहों के आधार पर है, तो कैसे उपाय करके हम उसे सुधारें। आइए चलते हैं। लग्न के अंतर्गत सूर्य अगर आपका बैठा है, लग्न आपका कोई भी हो सकता है, जन्म के अनुसार आपका लग्न मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह कुछ हो सकता है, हमें लेना देना है सिर्फ सूर्य को लग्न में। हमने उदाहरण के लिए लग्न के अंतर्गत सूर्य बैठाया है। यदि लग्न में सूर्य बैठा होगा तो जातक को निश्चित ही सामान्य से असामान्य स्तर पर पहुंचाता है। निश्चित ही जातक को राज सम्मान की प्राप्ति होती है। निश्चित ही यश, कीर्ति, वैभव, संपन्नता, उज्ज्वलता इत्यादि देगा सूर्य। क्योंकि सूर्य प्रकाशमान ग्रह है, उसी प्रकार आपको जीवन में हर क्षेत्रों में प्रकाशित करेगा। उच्च पद प्रतिष्ठा देगा, पिता के लिए भाग्यकारक बनेगा। जब ऐसे बच्चे का जन्म होता है, लग्न में सूर्य हो, तो ऐसे बच्चे का बाप भाग्यशाली बन जाता है। साधारण कुल में जन्म लेने के उपरांत भी जातक के अंदर सूर्य के सदृश गुण हो जाते हैं और जातक की शुभता निरंतर बढ़ती जाती है। और ऐसा व्यक्ति उच्च प्रतिष्ठित पदाधिकारियों के साथ तालमेल बना करके भी चलता है, क्योंकि सूर्य प्रशासनिक क्षेत्र में ले जाने वाला ग्रह है। यदि शुभ है तो ये परिणाम होंगे, लेकिन तुरंत बाद अशुभ क्या होगा? तो अशुभ यदि होगा तो जातक को गुस्सैल बनाएगा, दुर्वचन बोलने वाला बनाएगा, उसका ब्लड प्रेशर हाई लो होने लग जाएगा, नेत्रों का रोगी बनाएगा, स्त्री से कलह करवाएगा, माता के साथ स्वास्थ्य के लिए अशुभ हो जाएगा। क्योंकि ये दूसरा ये जो लग्न है, कहीं ना कहीं माँ का भी कुछ द्योतक ही है, तो माँ के लिए नुकसान देने लग जाएगा और छोटे भाई के धन का नाश का कारण बनेगा, शरीर में रोगी बनाएगा, बुखार, सिर दर्द, आंखों में पीड़ा, आंखों में जलन, हड्डियों में तकलीफ, चोट मोच का भय और विद्या में विघ्न पड़ता है। अब अशुभ सूर्य के अनिष्ट निवारण के लिए उपाय क्या होंगे? पहले तो हम बताएंगे फलादेश सारे घरों का, उसके बाद सारे घरों के अशुभ ग्रहों का फलादेश सूर्य का, और शुभ नहीं है, शुभता बढ़ाने के लिए क्या करना है उसका फलादेश, उसका उपाय बताएंगे। लेकिन पहले हम फलादेश कर लेते हैं। ये तो हो गया लग्न के अंतर्गत सूर्य का फलादेश। अब हम बताएंगे लास्ट में इसका उपाय कि जातक को क्या उपाय करना चाहिए। अब हम दूसरे घर में सूर्य को देख लेते हैं। दूसरा घर मुख और वाणी, दाया नेत्र और धन है, कुटुंब है। दूसरे घर में यदि आपका सूर्य बैठा है तो अच्छा फल देगा। तो क्या करेगा? जातक को दयालु बनाएगा, कुटुंब में सामंजस्य बिठाएगा, ऐसा व्यक्ति सच बोलेगा, सामाजिक कार्यों में रुचि रखेगा, सोशलिस्ट होगा, कल कारखाने, फैक्ट्री इत्यादि का मालिक होगा, या फिर मैकेनिक, सरकारी नौकर। माता के लिए बहुत शुभ हो जाएगा, ननिहाल पक्ष के लिए शुभ हो जाएगा, धनवान बनाएगा, वाहन इत्यादि से संपन्न बनाएगा, गृहस्थ जीवन को सुखमय करेगा, क्योंकि दूसरा घर गृहस्थ का प्रतीक भी है, आनंदमय बनाएगा। तो जातक के छोटे भाई अथवा बहन के विदेश जाने का भी योग बन जाता है, क्योंकि तृतीय से द्वितीय स्थान द्वादश बन जाता है। तृतीय स्थान छोटे भाई बहनों का है, इसलिए जब द्वितीय स्थान पर यहाँ सूर्य होगा और जातक के छोटे भाई बहनों के लिए
द्वादश स्थान पर हो जाएगा, तो जातक के भाई बहन विदेश में सेटल होने का टाइम भी इनका होता है। अब यदि ऐसी जन्म कुंडली आपकी है और ऐसा है, तो समझ लेना कि आपका सूर्य शुभ है। जातक के पुत्र निरोगी होंगे, बुद्धिमान होंगे और उच्च पदों पर आसीन होंगे। यदि सूर्य की शुभता को बढ़ाना है तो उपाय हम बाद में बताएंगे। यदि दूसरे घर में सूर्य बैठा है और अशुभ बैठा है, तो जातक के अन्य स्त्रियों के साथ नाजायज संबंध होंगे और उन स्त्रियों पर जातक अपना धन नष्ट करेगा। जातक की स्त्री को ज्वर यानी बुखार के कारण महान कष्ट होगा। भूमि जमीन का सुख कम हो जाएगा। बुआ मौसी आदि से झगड़ा होगा एवं शरीर में जो मल स्थान है, गुदा स्थान है, वहां पे रोग हो जाएगा। और जातक के पिता के लिए भी रोग कारक बन जाएगा। भाइयों के धन का नाश का कारक बन जाएगा। मैं पहले कह चुका हूं, द्वितीय स्थान बड़े भाई ये छोटे भाइयों का है, तृतीय स्थान द्वितीय स्थान छोटे भाई बहनों का द्वादश स्थान है, इसलिए भाइयों के धन का नाश करेगा। वो चाहे बड़े भाई भी हो, उनके भी धन का नाश ही करेगा, क्योंकि बड़े भाई के घर से यह स्थान पड़ता चतुर्थ, तो सुख और धन का नुकसान करेगा। अशुभ सूर्य है यदि आपके जीवन में ये सारी बुराइयां हैं, तो समझना कि आपका सूर्य अशुभ है। उसका उपाय बाद में बताएंगे। अब तीसरे स्थान पर हम सूर्य को देख लेते हैं। ठीक तीसरे स्थान, माघ से द्वादश स्थान। सूर्य अगर तीसरे घर में बैठा है किसी का, तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव होगा? शुभ होगा तो पहली बात तो जातक के अंदर पक्का दृढ़ कर्म करने का इरादा होता है, साहस होता है, समाज में इस व्यक्ति की ख्याति होती है, सम्मान बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करता है, व्यापार में निरंतर बढ़ोतरी होती है और झगड़े मुकदमे इत्यादि में इसको विजय प्राप्त होती है। तृतीय स्थान पर सूर्य बैठा होगा तो, और भाई के लिए ये लाभदायक बन जाएगा। तृतीय स्थान पर होगा तो जातक के पुत्र भी धनवान होंगे। ठीक है, पुत्र स्थान से एकादश स्थान पड़ता है, तीसरा स्थान यानी लाभ भाव, पुत्रों का लाभ भाव तीसरा स्थान है। तो ऐसे अवस्था में जातक के पुत्र धनवान होंगे और जातक के लिए लाभदायक होते हैं पुत्र। अब जातक को गणित इत्यादि में बड़ी रुचि होगी, ऐसा जातक ज्योतिषी होता है। सूर्य की शुभता बढ़ाने के लिए हम आगे लास्ट में उपाय बताएंगे। यदि अशुभ है तीसरे घर में, तो जातक के लिए क्या अशुभता करेगा? जातक को प्रत्येक कार्य में बाधा आएगी, लड़ाई झगड़ों में हानि होगी, धन का नाश होगा, पड़ोसियों से, क्योंकि तीसरा स्थान पड़ोसी भी है, पड़ोसियों से तथा भाइयों से झगड़ा, मां के साथ वियोग और पिता के लिए कष्टदायक एवं संतान के लिए भी अशुभ होता है। जातक पर झूठा इल्जाम, झूठे आरोप लगेंगे, जिससे उसे समाज में अपमानित होना पड़ेगा। अशुभ सूर्य को ठीक कैसे करें, लास्ट में। चौथे स्थान पर सूर्य अगर बैठेंगे, अब हम सूर्य को मिटाएंगे नहीं, क्योंकि इससे टाइम लगता है और हम नहीं चाहते कि समय नष्ट हो। यदि आपकी जन्म कुंडली में चौथे स्थान पर सूर्य है और शुभ है, तो क्या परिणाम होंगे? अशुभ है तो क्या परिणाम होंगे? फिर उपाय। जातक जमीन जायदाद पृथ्वी का मालिक होगा और खूब जमीन जायदाद उसके पास होगी, मकान इत्यादि होंगे। भाई के पक्ष से धन का लाभ होगा, क्योंकि भाई बंधु से दूसरा स्थान पड़ता है, धन स्थान बनता है भाइयों के लिए, छोटे भाइयों के लिए। इसलिए भाइयों के पक्ष से धन की लाभ स्थिति बढ़िया होगी, भूमि की प्राप्ति होगी और यह जातक अपने सभी लक्ष्यों में सफल होगा। जातक की संतान विदेश यात्रा से धन लाभ प्राप्त करेगी और जातक को अपनी स्त्री से भी लाभ प्राप्त होता है, अथवा उसकी स्त्री सरकारी नौकरी करती है। यदि शुभ होगा चौथे स्थान पर सूर्य, तो ऐसा सब करता है और ऐसे जातक को व्यापार में भी सफलता प्राप्त होती है और वाहन के साथ साथ इस व्यक्ति को समाज में सम्मान भी प्राप्त होता है। यदि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, ठीक उसका उल्टा हो रहा होगा, तो उल्टा क्या होगा? चौथे स्थान पर आपका सूर्य बैठा है, उल्टा क्या होगा? चौथा स्थान सुख स्थान है, रात दिन जलने की स्थिति आ जाएगी, घर में अचानक चीजें टूटने फूटने लग जाएंगी, घर में अचानक कलह का माहौल बन जाएगा, नींद हराम हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, तो जातक के प्रत्येक कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा।
और ब्लड प्रेशर का रोगी बना देगा जातक को। अगर अशुभ है तो, और जातक का चोरी का स्वभाव बन जाएगा। इसलिए जातक को जितने परिणाम शुभ बताए गए थे उतने ही अशुभ परिणामों के साथ जातक को घिरना पड़ता है। विषय सूची के मुताबिक अगर हम देखें तो चतुर्थ स्थान पर सूर्य अशुभ होने पर मां का भी स्वास्थ्य खराब करेगा, माता का सुख कम कर देगा, गृहस्थ जीवन दुखमय हो जाएगा, स्त्री के कलह के कारण स्त्री से अपमान भी सहना पड़ेगा। वाहन से, क्योंकि चतुर्थ स्थान वाहन है, वाहन से दुर्घटना का भय हो जाएगा। अशुभ सूर्य के नष्ट प्रभाव को नष्ट करने के लिए उपाय की चर्चा हम फिर बाद में करेंगे। पंचम भाव में यदि सूर्य बैठे होंगे, पंचम भाव पुत्र भाव है, पंचम भाव विद्या का भाव है, पंचम आंतरिक शक्तियों का भाव है, पंचम भाव अलौकिक शक्तियों का भी भाव है। यदि पंचम में शुभ बैठा होगा तो जातक को जुए, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से अचानक खूब धन मिलेगा। फिल्म उद्योग से धन लाभ होगा, चाहे किसी भी लाइन से, मीडिया मार्ग से, सोशल मीडिया से भी लाभ होगा। अचानक जातक की प्रसिद्धि हो जाती है। संतान से धन प्राप्ति होती है और संतान द्वारा सेवा लाभ प्राप्त करने वाला जातक होता है। यानी कि पंचम स्थान में यदि सूर्य बैठे होंगे तो जातक को पुत्र की सेवा प्राप्त होगी। मैं बैठा देता हूं यहां ग्रह। माँ के साथ भी, माँ के द्वारा भी धन लाभ होता है, क्योंकि माँ के दूसरे भाव में सूर्य बैठा है तो धन का लाभ देता है, उच्च विद्या की प्राप्ति करवाता है। यदि सूर्य शुभ है तो, नहीं है तो अशुभ क्या होगा? प्रेम, क्योंकि पांचवा घर प्रेम भी है। प्रेम प्रणय में असफलता मिलेगी, आपकी प्रेमिका आपको धोखा देगी, अपमान करेगी, आपके बच्चे आपका विरोध करेंगे, अपमान करेंगे, संतान हानि होगी, अथवा जातक को संतान संबंधी अचानक चिंता आ जाएगी, अचानक से धन चोरी हो जाना, पैसा मर जाना, मामा मौसी के लिए अशुभ हो जाएगा, और ऐसी अवस्था में जातक का पेट खराब होने लग जाएगा यदि अशुभ होगा तो। उपाय में जैसा कि पहले कह चुका हूं, आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, क्योंकि सारे उपाय मैंने नोटिस करके रख लिए हैं। क्या बताना है, कौन सा उपाय से आपको लाभ होगा। सूर्य छठे भाव में बैठा कर देख लेते हैं, शुभ होगा तो क्या होगा, अशुभ होगा तो क्या होगा। ठीक है, जातक को चुनाव इत्यादि से लाभ होगा, विजय मिलेगी, मुकदमे और झगड़े में सफलता मिलेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी, इरादे का पक्का होगा, बड़े परिवार में ऐसा व्यक्ति रहने वाला होगा, दूसरों से ऐसा व्यक्ति बहुत प्रशंसा चाहता है, प्रशंसा का इच्छुक होता है, पिता के लिए भाग्यकारक होता है, शुभ अवस्था में होगा सूर्य तो, संतान की मन लगाकर सेवा करने वाला जातक समाज में सम्मानित और अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला जातक होता है। ऐसा जातक उच्च कोटि का डॉक्टर अथवा केमिस्ट होता है। जातक का जन्म अपने पैतृक घर से बाहर होता है, सर्विस में तब्दीली होती है, जातक का भाग्योदय संतान की उत्पत्ति के पश्चात होता है। सूर्य की शुभता के लिए हम लास्ट में आपको उपाय बताएंगे। अगर यहां पर अशुभ हो गया सूर्य तो परिणाम क्या देगा? छठे घर में जातक को हृदय का, दिल का रोगी बनाएगा, शरीर पतला कर देगा, अचानक शरीर दुबला होता जाएगा, अंग भंग का भय होगा, नेत्र, शरीर, हड्डियां, कहीं ना कहीं चोट, सरकारी अधिकारियों से परेशानी, झगड़े और मुकदमों में धन का नाश होना शुरू हो जाता है। पहले कह चुका हूं, शरीर दुबला पतला और दादी के लिए अशुभ होता है अगर छठे घर में सूर्य अशुभ फल देगा तो। जातक को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, और यदि ऐसा है तो इसका उपाय क्या करें ताकि अच्छा हो जाए लास्ट में। चलिए सूर्य को सप्तम में हम देखते हैं। आपका यदि सूर्य सप्तम में है तो शुभ परिणाम का देगा। वैसे यहाँ पर सूर्य हमेशा नीच के होते हैं, इसलिए अच्छा तो नहीं करते, परंतु किन्हीं अवस्थाओं में सूर्य को मैंने सप्तम स्थान पर देखा है कि कई जातकों के विवाह के बाद जातकों का भाग्योदय होता है। ऐसे में हमारे बहुत सारे परिचित हैं। सप्तम स्थान पे सूर्य बैठा होगा, शुभ करेगा तो जातक का विवाह के बाद भाग्योदय होता है और सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है जातक को। जातक
कि स्त्री अभिमानी और प्रभावशाली होती है, एकदम 100% श्योर है। मैं श्योर हूं, आप हैं या नहीं आप हमें बताएंगे। व्यापार में लाभ मिलेगा जातक को और उत्तम व्यापारी कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को। यदि कुंडली में नौकरी का योग हो आपकी कर्मेश की अवस्था, भाग्येश की अच्छा अवस्था पे, तो जातक अच्छी नौकरी प्राप्त करके पदोन्नति को प्राप्त होता है। लड़ाई झगड़े मुकदमे पेशी में यह व्यक्ति दूसरे से समझौता करके मामला रफा दफा कर देता है। ऐसा तब भी होता है जब आपके गोचर ग्रहों में ऐसी स्थिति बनती हो, और जब गोचर ग्रहों में ऐसी स्थिति बन रही हो तो भी उसके लिए हम आपको उपाय बताएंगे। अच्छा, हिस्सेदारी में ऐसे जातक को लाभ, यानी कि पार्टनरशिप में ऐसे जातक को लाभ मिलता है। पिता के लिए शुभ होता है। सूर्य की शुभता के लिए हम आगे चर्चा करेंगे। यदि सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पर सप्तम में और अशुभ फल देगा तो क्या देगा? जातक को विवाह में पहली बात तो बहुत विलंब होगा, यह भी बिल्कुल सच है। पति पत्नी दोनों का चरित्र संदेहास्पद होगा, यह भी बिल्कुल सही है। जातक पत्नी के अधीन रहने वाला होगा, यह भी बिल्कुल सही है। और उसके दुष्चरित्र स्त्रियों के साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध होंगे, यह भी बिल्कुल सही है। परिणाम स्वरूप उसको गुप्त रोग हो जाते हैं, यह भी सही है। और जातक की स्त्री रोग ग्रसित होती है, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे सामने ऐसी कुंडलियां हैं। और जातक की स्त्री को मासिक धर्म में कष्ट होता है। पति पत्नी में मानसिक अवसाद, तलाक, झगड़ा इत्यादि का योग, जातक की दो शादियों का योग भी बन जाता है। इसलिए आंख का रोगी बन जाएगा जातक, अचानक चश्मा लगाना पड़ेगा। सरकारी अधिकारियों से परेशानी और संतान के लिए यह अशुभ हो जाता है। ऐसे जातकों के संतानें जातकों की सेवा नहीं करती। इसलिए जब अशुभ होगा तो ये परिणाम होगा, और इस परिणाम से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना होगा अगले संदर्भ में लास्ट में वीडियो के हम आपके साथ चर्चा करेंगे। यदि जातक का सूर्य अष्टम चला जाए, आपके जन्म कुंडली में सूर्य अष्टम में हो और शुभ हो, तो क्या करेंगे? ठीक, अष्टम भाव, लग्न से 8वां घर। विवाह के बाद ऐसे जातक का भाग्योदय होगा। हो सकता है आपको लगता हो जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं जल्दी जल्दी? क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो और बहुत जल्दी आपको उस चीज का पता भी लग जाए, उपाय भी आपके सामने आ जाए। तो जातक का अष्टम सूर्य शुभ करेगा तो जातक का विवाह के बाद भाग्योदय होगा, शरीर की लंबी आयु होगी, स्त्री पक्ष से धन की प्राप्ति होगी, हिस्सेदारी के व्यापार से लाभ होगा। ऐसा जातक शोध करता होता है। अष्टम स्थान पर शुभ अगर सूर्य होगा तो वैज्ञानिक मत है, भूगर्भ से संपत्ति प्राप्त होती है। यह भी बिल्कुल सही है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। जातक गुप्त विद्याओं का, मंत्र तंत्र शास्त्रों का ज्ञाता होगा, और जातक समाज से भी समाज में सम्मानित तथा परोपकारी एवं उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। शुभता को बढ़ाने के लिए बाद में बात करेंगे, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं। यदि सूर्य अशुभ होगा अष्टम स्थान पे, तो मुकदमा झगड़ा, उसमें पैसा खर्च होगा। स्त्री पक्ष से धन का नाश होगा, स्त्री पक्ष के धन का नाश भी होगा। ऐसा जातक दूसरे के स्त्रियों में रत हो जाएगा, स्त्रियों से अपमानित होगा, अपनी स्त्री द्वारा विरोध, पत्नी की अल्पायु होगी, और व्यक्ति अर्ध नपुंसक यानी आधा नपुंसक होता है, रोगी होता है, नपुंसकता का भोग शक्ति छीन रहती है। अब इसका अनिष्ट उपाय क्या है बाद में चर्चा करेंगे। सूर्य को नवम घर में लाकर देखते हैं। नवे घर में सूर्य वैसे तो शुभ होता है, लेकिन अशुभ परिणाम देगा, तो क्या देगा वो भी चर्चा करेंगे। जातक को धनवान बनाएगा, धार्मिक विचारों से युक्त करेगा। धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, कोई ना कोई धार्मिक स्थल, मंदिर, गुरुद्वारा या ऐसा निर्माण करवाता है। उच्च शिक्षा से प्राप्त भले ना हो, लेकिन जातक बहुत बुद्धिजीवी होता है, वैसे शिक्षा भी उच्च होती है। नए विषयों की खोज करना जातक का स्वभाव होता है। अपने भाग्य का स्वयं जातक निर्माता होता है, परिवारजनों का पोषक होता है, और ऐसी अवस्था में सेवक कहा जा सकता है, समाज सुधारक कहा जा सकता है। जातक उच्च पद पर प्रतिष्ठित
पिता और गुरु का भक्त बनेगा, ऐसा जातक जिसका नव घर में सूर्य होगा। लंबी आयु वाला होगा, जातक के परिवारजनों की दीर्घायु होती है। उत्तम वैद्य अथवा डॉक्टर बनने का योग इस जातक को प्राप्त होता है। यदि इसका विपरीत हुआ तो क्या होगा? दशम में सूर्य, नवम में सूर्य क्या करेंगे? अशुभ होंगे तो कम हो जाएंगे फल। जातक मूडी प्रकृति का होगा। ठीक। पिता के भाग्य के लिए हानि करेगा, ससुराल के धन का नाश करेगा तथा यात्रा में इसको हानि होती है। विदेश से धन का नाश होता है, विदेश में गया तो इसका पैसा नष्ट। पिता से कलह रहती है, जातक के साले सालियां उसके विरोधी हो जाते हैं। सूर्य के अनिष्ट का उपचार लास्ट में हम आपके साथ करेंगे। अब दशम स्थान पर सूर्य अगर आपका बैठा है, शुभ है, तो क्या परिणाम देगा? ध्यान से। दशम भाव में सूर्य सफल राजनीतिज्ञ बनाता है। राजा अथवा राजा के समान बड़ा लीडर होता है ऐसा जातक। चतुर और धनवान भी होता है ऐसा जातक। व्यापार में निरंतर धन लाभ प्राप्त करता है। एवं ऐसे जातक को नारायण हरि, ऐसे जातक को मकान वाहन से संबंधित सुख भी प्राप्त होते हैं। कैप कहीं गिर गई कलम की, सॉरी। और ये कलम जो हमारी है कहीं सूख गई तो बेकार हो जाएगा। तो दशम स्थान पर होने से जातक चतुर, धनी, व्यापारी, व्यापार से निरंतर लाभ प्राप्त करता है। मकान, वाहन, धन धान्य आदि से उत्तम पुत्रों से युक्त, गीत संगीत का शौकीन और पिता के लिए भाग्य कारक होता है। यदि इसका विपरीत परिणाम हो तो क्या होगा? दशम स्थान पर सूर्य जातक के लिए क्या करेगा? ये जितने फल हैं वो कम हो जाएंगे। राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी, सत्तानाश का भय रहेगा, पिता का विरोधी होगा, पुत्रों द्वारा विरोध होगा, या व्यापार में अचानक धन का विनाश होगा, चुनाव में हार हो जाती है। सूर्य के अनिष्ट के लिए लास्ट में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अब हम सूर्य को 11वें घर में जिस लोगों का सूर्य है उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रैक्टिकली चर्चा है ये, और मैंने बराबर एक लेख रेडी करके रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई सब्जेक्ट भूल जाता हूँ। लंबा सब्जेक्ट है लेकिन लाभ आपको हो, इसके लिए हम अपने समय का नुकसान परवाह नहीं करते हैं। 11वें घर में सूर्य होने पर जीवन में जातक को उच्च आकांक्षाएं, बड़े लोगों के साथ बैठक उठक, बड़े ऑफिसरों के साथ, बड़े लोगों के साथ मेलजोल करवाता है। ऐसे जातक की इच्छाओं की पूर्ति करने में 11वें घर में शुभ सूर्य बहुत लाभ देता है। सबल राजनीतिज्ञ, सत्ता का लाभ, यह व्यक्ति ईमानदार, वफादार होगा, मित्रों से, अच्छे मित्रों से युक्त होगा, अत्यंत धनवान होगा, जीवन की सभी सुख सुविधाओं से संपन्न, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, और भाइयों के लिए शुभ होगा। यह व्यक्ति अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करता है। शुभ सूर्य हो 11वें घर में तो सुखी एवं समृद्ध, धन का संग्रह करता, जमीन जायदाद खरीदने वाला, मकान अनेक बनाने वाला। जातक के पुत्र उसके आज्ञाकारी होते हैं, हालांकि ज्यादा पुत्र नहीं होते हैं, एक होता है पर नेक होता है। यदि बृहस्पति इत्यादि बैठे हों पंचम घर में कुछ और अच्छे, तो संतान संभवतः पुत्र 2 भी हो सकते हैं, लेकिन सूर्य की दृष्टि या सूर्य जब पंचम में देखेंगे तो एक ही पुत्र देते हैं, यह नोट कर लीजिएगा। अब इसका उल्टा विपरीत देख लीजिए, संतान का सुख नहीं होगा। ठीक। पिता को यात्रा में हानि होगी, ताया चाचा, ठीक है, बुआ के धन का नाश करता है। बड़े, क्योंकि ये बुआ और ताया का घर है, पिता के बड़े भाई, पिता के दूसरे स्थान से यहां से देखा जाता है। तो सत्ता लाभ, ईमानदार, वफादार कब होगा? जब शुभ होगा, लेकिन उसका विपरीत ताया चाचा का धननाश, बुआ का धननाशक, बड़े भाई के लिए अशुभ, राजनीति में असफलता, चुनाव में हार, संतान सुख में कमी आ जाएगी, और राजनीति में असफलता इत्यादि तो होगी। संतान के लिए भी धन का नाश करेगा ये। माँ की आयु के लिए भी अनिष्ट करेगा, क्योंकि माँ के घर से ठीक अष्टम घर पड़ता 11वां घर, इसलिए जब 11वें घर में सूर्य शुभ होगा तो माँ की आयु के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। उपाय क्या है ये बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब चलते हैं सूर्य को 12वें घर में हम देखते हैं। 12वें घर के लिए नोटिस रेडी करके हमने क्या
रखा, पहले हम सूर्य को यहाँ 12वें घर में बिठा देते हैं। द्वादश स्थान व्यय भाव, हालांकि यहाँ पर सभी ग्रह प्रतिफल अच्छा नहीं देते, परंतु यदि शुभ सूर्य हो तो जातक को एकांत प्रिय बनाएंगे, आत्मदर्शी बनाएंगे, आत्म तत्वान्वेषण बनाएंगे, विदेश भ्रमण करवाएंगे, विदेश में सफलता दिलाएंगे, धन का लाभ दिलाएंगे, गुप्त विद्याओं की जानकारी देंगे। ऐसे जातक को 12वें घर में सूर्य शुभ हो तो ज्योतिषी बनाएंगे सूर्य, उत्तम डॉक्टर या वैद्य भी बनाते हैं सूर्य, पिता के लिए भाग्यशाली योग बना देते हैं। अब सूर्य की अशुभ स्थिति में हम देखें, विदेश में ऐसे जातक को असफलता मिलती है, धन का नाश होता है, विदेश में रोग के कारण धन नष्ट होता है, अमानत में खयानत करने वाली स्थिति बन जाती है, आंख का रोगी, और वैसे ये खास तौर से फूहड़ व्यक्ति हो जाता है, कारीगर, विधवा और नीच स्त्रियों से अवैध संबंध स्थापित करने वाला हो जाता है, पत्नी और दादी के लिए रोग कारक हो जाता है, शत्रुओं से पीड़ित और पैतृक संपत्ति का नाश करता होता है। ये अशुभ परिणाम यदि है तो। अब हम चलते हैं सूर्य के उपाय आपके साथ शेयर करते हैं। लग्न से लेकर 12 घरों तक जिन लोगों ने अपने सूर्य के उपाय देखने हैं, ध्यान पूर्वक देख लीजिए। हमने वो भी नोटिस करके रख लिए कि कहीं भूल न जाऊं, आप लोग बाद में शिकायत करते हैं। ठीक है, यदि आपने अपने शुभता को बढ़ाना है, सूर्य की शुभता को, ठीक, तो क्या करना है? माणिक्य धारण करना चाहिए विधि के अनुसार। रविवार के दिन खाना खाते समय कोशिश करें कि आप अपने चम्मच में सोने की तार लपेट लें, थोड़ी सी। भोजन करते समय सोने की तार लपेट लें, या तो फिर सोने का चम्मच बनवाएं। ठीक, अगर आप सोने का व्यापार करते हैं तो सूर्य के नक्षत्रों में व्यापार करें। वैसे उत्तरा फाल्गुनी, कृतिका अथवा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ये आरंभ कर सकते हैं। नंबर 4, 5, 11 रविवार सूर्य स्नान करना सूर्य की वस्तुओं से, जैसे लाल कनेर हो गया, ठीक है, लाल चंदन हो गया, सूर्य की प्राकृतिक वस्तुओं को उबालकर उनके द्वारा स्नान करें, अथवा एक बोतल में पानी भर के, लाल रंग की, गुलाबी रंग की बोतल में पानी भर के रखते हैं 7 दिन, और वो बाद में 7 दिन के बाद उस पानी से आप उसी बोतल के पानी से थोड़ा डाल के स्नान करते जाएं, फिर दूसरी बोतल रख दें। यानी एक बोतल आपने रखी, एक रविवार, अगले रविवार निकाल ली, उसमें से जल 7 दिन चलाते रहें, तब तक दूसरी बोतल रेडी हो जाती है, सूर्य की रोशनी से तपी हुई, उससे आप स्नान करेंगे 11 रविवार। ठीक है, शुभता को बढ़ाने के लिए बता रहा हूं, 21 एतवार सिर में नारियल का तेल लगाने से भी आपका सूर्य प्रबल होगा। नंबर 7, सोने की चैन धारण करें, पतली बनवा ले, जिनकी स्थिति नहीं है वो नाभि तक आए, ठीक है, सोने की चैन बनवाएं। और 9 नंबर पर उपाय क्या है? खास तौर से गुलाबी बोतल में पानी भरकर सूर्य की किरणों में, जैसे मैंने पहले बताया है, रखना, फिर उस पानी को नहाने वाले पानी में मिलाकर 21 दिन नहाना। पहले वाला उपाय, कनेर, लाल चंदन उबाल करके उससे स्नान करें, ठीक है। 17, 21 रविवार लाल चंदन से स्नान करना, ये उसी उपाय की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसा मत समझना कि मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आपको कर सकते हो, सुलभ हो, वो करो, ठीक है। 18, 19 रविवार को रवि की होरा में, यानी सूर्य की होरा में, सूर्य की उंगली में तांबे का अथवा सोने की अंगूठी पर सूर्य का यंत्र
बनवा करके धारण करें। इससे आपके सूर्य की शुभता बढ़ती जाएगी। और ठीक 21 रविवार केसर का तिलक माथे पर लगाएं, इससे आपका सूर्य शुभ होता जाएगा। अब जिन लोगों का सूर्य अशुभ है, जिन जिन घरों में, उन सभी के लिए उपाय नोट कर लीजिएगा। देखिए, सूर्य यंत्र धारण करने से आपको लाभ होगा। नंबर 2, पिता अथवा गुरु के पैरों को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से आरंभ करके 43 दिन तक छूना। आप पंचांग देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हुआ हो तब से पिता के पैर छूने शुरू करें। 43 डेज कोई नागा न डाले। फिर उपाय, 108 रविवार सूर्य को जल देना। 108 रविवार बेनागा। कई बार होता क्या है कि आप एक एतवार दे दिए, अगले एतवार भूल गए। पूरा 108 कोई नागा ना पड़े, रिमाइंडर लगा लीजिए। ठीक। गेहूं, बाजरा और गुड़, गेहूं, बाजरा और गुड़ मिलाकर लाल गाय को 11 रविवार खिलाए। ठीक है। 25, 26, 27, 28। ये अशुभ सूर्य जिनका है, ये उनके लिए है। जो शुभ सूर्य बढ़ाने वाले उपाय थे वो मैंने पहले आपके साथ बांट दिए। यदि आपका अशुभ सूर्य कर रहा है तो आपको ये उपाय करने से फल प्राप्त होगा। ठीक है। 27, 36, 36, 22 और 28। सफेद चंदन को 21 रविवार सफेद चंदन को उबाल लीजिए, उस पानी से 21 रविवार स्नान करिए। जो चीज आप नहीं समझ पाएंगे बाद में हमसे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए आपको अपना नाम, वीडियो का जो भी टाइटल हो उसके अनुसार जो हमने उपाय बताया है वो कारण लिख करके देंगे, तब हम आपको बता पाएंगे। अन्यथा आप प्रश्न करेंगे, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है। 36, 40। अपने इष्ट देव की चांदी की मूर्ति बनाकर घर में रखें, जिसको भी आप मानते हैं। 40। मूली, सलजम, गाजर रात को अपने सिरहाने रख करके रविवार की प्रातः को लगातार 11 रविवार करना है, धर्म स्थान में दान देते रहें। इससे आपका अशुभ सूर्य जो बुरा फल कर रहा होगा वो ठीक हो जाएगा। वैसे मैं बताऊं, पिता का पैर प्रतिदिन छुएं, लेकिन जो नहीं छूते उनके लिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से बताया है। वैसे प्रतिदिन छुएं, सूर्य का दर्शन करें, गायत्री का जप करें, गुरु से लेकर के जपेंगे तब फायदा होगा। ठीक है। और सूर्य मंत्र, बीज मंत्र का जप करें तब भी फायदा होगा। लेकिन ये उपाय मैंने वो आपको वो उपाय बताए हैं जो सैकड़ों वर्षों का प्रमाण है और इसका प्रतिफल लोगों को मिला है। हल्के से मत लीजिएगा, करके देखिए, उसके बाद हमें बताइएगा भी कि आपको सफलता मिली कि नहीं मिली। वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, तो इस तरह से हम आपको सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत पूरे 12 जो भी जितने वीडियो 12 घरों तक हैं वो आपको हम देंगे। 9 ग्रहों के 12 घरों तक वीडियो, सफलता वाले असफलता वाले, स्थिति को कैसे सफलता में बदलें, ये वीडियो आपके सामने हम देते रहेंगे। लेते ही विदा, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।